नैनीताल, झीलों का शहर, एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर प्रकृति अपनी नई कहानी सुनाती है। और इसी शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां आपको बहुत सारे रेयर एनिमल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर है बंगाल टाइगर और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड नैनीताल जू की। और ये हमारे पास दार्जिलिंग से आया था एक टियर। तो चलिए आज हम आपको घुमाते हैं नैनीताल ज़ू। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़ू तक पहुंचना कैसे है। यहाँ आप अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं या फिर बाय वॉक भी जा सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों ऑप्शन अवॉइड करने हैं तो गवर्नमेंट ने अपनी शटल सर्विस भी अवेलेबल करवाई है, तो आप शटल सर्विस के थ्रू भी ज़ू तक जा सकते हैं। ये जू जाने के लिए अप डाउन के लिए जू की शटल सेवा लगी हुई है, जो 70 रुपये में जिसका जाना और आना है। ये गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाली है और जो भी यहाँ आता है तो वो 90% आदमी इन्हीं शटल सेवा से जाता है। और ये सेवा एक संस्था द्वारा शुरू की गई है। ये शटल सर्विसेज बेसिकली टूरिस्ट के लिए प्रोवाइड करवाई गई हैं, क्योंकि नैनीताल का ये ज़ू हाई ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, जिस वजह से रास्ते थोड़े से स्टीप हैं और चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। इन शटल्स के थ्रू टूरिस्ट आसानी से ज़ू तक पहुंच जाते हैं। ये शटल कार आपको ज़ू से लगभग 500 मीटर पीछे छोड़ देती है, जहाँ से आपको बाय वॉक ज़ू तक जाना होता है। तो चलो अब ख़रीद लेते हैं ज़ू का टिकट। अगर हम टिकट की प्राइस की बात करें तो 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और बच्चों के लिए ज़ू फ्री है। और चाइल्ड जो है आपका 1 से 12 साल तक फ्री है, और सीनियर सिटीजन जो है वो भी फ्री है, और फिजिकल हैंडीकैप वो भी फ्री है। और इसका खुलने का समय 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खुलता है और 5 बजे एग्जिट हो जाते हैं सभी कस्टमर बाहर। टिकट खरीदने के बाद आपको सबसे पहले गेट पर एंट्री करवानी होती है, अपने बैग्स चेक करवाने होते हैं, क्योंकि ज़ू के अंदर कुछ भी फूड आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फीजेंट एरिया से। नैनीताल ज़ू में आपको एक से बढ़कर एक रेयर फीजेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे गोल्डन एंड सिल्वर फीजेंट, रेड फॉरेस्ट फाउल, मोनाल और भी बहुत सारे फीजेंट। देखिए मैम, नीचे से सब में यहाँ पे मेन है जो है वो है हमारा मोनाल, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी। अगर नीचे गेट से स्टार्टिंग होती, पहले एरो फॉलो होते हैं, फिर उसके बाद हमारे फिजेंट से स्टार्ट होती है। फिजेंट हो गई, फिर उसके बाद टाइगर स्टार्ट हुआ, टाइगर के बाद हमारा भालू स्टार्ट हुआ, भालू के बाद हमारा में सीधे ऊपर डायरेक्ट जाएंगे लेपर्ड में। तो अब चलते हैं और आगे हमें दिखने वाला है टाइगर, रेड पांडा, बेयर, बार्किंग डियर, मार्खोर, लेपर्ड एंड ब्लू शीप और भी बहुत सारे एनिमल। तो चलो चलते हैं और आगे आओ। तो यहाँ पर है बंगाल टाइगर और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बंगाल टाइगर और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। I mean, येलो बॉडी, उसके ऊपर ब्लैक कलर की पूरी लाइंस, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। शायद मैंने पहली बार बंगाल टाइगर को इतने पास से देखा है। तो यहाँ पर बंगाल टाइगर का डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है। जैसे ये जो बंगाल टाइगर है ये मेल है और इसका साइज़ है 270 से 310 सेंटीमीटर तक, और जो फीमेल होता है, फीमेल का साइज़ होता है 240 से 265 सेंटीमीटर तक। अगर इसके वेट की बात करें तो 180 केजी से 258 केजी तक हो सकता है। हाइट इसकी 90 टू 110 सेंटीमीटर तक होती है और बेसिकली इसे जंगल में रहना ही पसंद है। और अभी ये जो पूरा एरिया जो इसकी केव है ये पूरी जंगल में ही बनी हुई है। नैनीताल का ये ज़ू लगभग 2100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का ये पहला और एकमात्र हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू है जो 1984 में बना था। यहाँ आपको हिमालय के बहुत सारे रेयर एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, सांभर, घुरल, मारखोर और बहुत सारे पक्षी भी। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हिमालयन बेयर। आ जाओ, बैठे।
हमारा प्यारा भालू। बल्लू बल्लू सो रहा है वहां पर। अभी मैं दिखाती हूँ, रुको। तो इस जगह पर है हिमालयन ब्लैक बेयर। फिलहाल तो हमारा बल्लू अभी सो रहा है, लेकिन जब तक वो सो रहा है मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। एज पर दिस बोर्ड यहाँ पर है हिमालयन काला भालू, जिसकी जो लंबाई होती है वो 120 से 190 सेंटीमीटर तक होती है, एंड इसकी जो हाइट होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। वर्तमान में जो इनकी जो संख्या है वो घट रही है। तो अभी जब तक हमारा बल्लू सो रहा है, क्योंकि मैंने उसका नाम बल्लू रखा है, मोगली वाला बल्लू, तो जब तक हमारा बल्लू सो रहा है तब तक हम और आगे चलते हैं और एनिमल्स देखते हैं। आ जाओ, उसे डिस्टर्ब नहीं करते। नैनीताल जू प्राणी उद्यान से एनिमल कीपर प्रतापराम टमटा जी हूँ, और मैं कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्बीवोरस वाले एनिमलों को देखता हूँ। जैसे भालू में ज़्यादा रहता हूँ, भालू का कीपर ज़्यादा हूँ, और कार्निवोरस भी देखता हूँ। वैसे तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस हम सबको पता है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर्बीवोरस सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस सिर्फ मांसाहारी होते हैं और ओमनिवोरस सर्वाहारी। मुझे 13-14 साल होने को आ गए यहाँ पे, और नैनीताल जू 1995 से स्टार्ट हुआ। हाइल्टीट्यूड जू में आपको सारे हाइल्टीट्यूड वाले जानवर मिलेंगे आपको, और गर्म के जानवर आपको नहीं मिलेंगे। इस जू में जगह जगह पर छोटे छोटे से बोर्ड लगे हैं, और बोर्ड पे ना कुछ कुछ लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग। जैसे हम सब ने मिलकर यह ठाना है कि घर घर में पेड़ लगाना है, यानी कि पूरे नैनीताल में जो सबसे ज़्यादा मेन है वो प्लांटेशन है। तो हर जगह पर आपको इस तरह से बोर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पर लिखा होगा कि पेड़ लगाओ। यह है हिमालय घुरल। इनकी लंबाई 58 से 65 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इनके वज़न की बात करें तो 28 से 42 किलोग्राम तक होते हैं। इनको यहाँ पर खाने के लिए पत्ते और घास दी जाती है। जीवन की बात करें तो 14 से 15 साल तक जीते हैं, और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है। इस जू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है स्नो लेपर्ड, जो बहुत रेयर एनिमल है और बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलता है। अभी इस केज में है लेपर्ड यानी कि गुलदार। लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट से लेकर माउंटेन्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट सब जगह रह सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लेपर्ड इस केज में। आ जाओ। मेरा नाम है योगेश महाजन, मैं रेड पांडा का एनिमल कीपर हूँ। रेड पांडा जो है नैनीताल में एक अलग स्पेसिस है, मतलब बहुत रेयर स्पेसिस है। ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है, और ये हमारे पास दार्जिलिंग से आया था एक पेयर। ये ऐसा तो वैसे 12 मास है सीजन, लेकिन इस समय जब सीजन होती है तो वो तो फिर जू का एक अलग ही एक माहौल रहता है यहाँ पे। एक बहुत अच्छा पूरी भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती उस टाइम पे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वैसे हमारा टाइगर जो है वो टाइगर को पूछते हुए आते हैं, और टाइगर के साथ साथ फिर डायरेक्ट रेड पांडा कहाँ है, तो यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती। लेकिन हमारे जो जू के एक शान जो ठहरी, हमारे डियर ठहरे यहाँ पे, जैसे ब्लू शिप है, घुरल है, सराउ है, और सामर डियर है, हॉक डियर है।
अब चलते हैं सांभर देखने। क्या आपको पता है सांभर भारत का सबसे बड़ा हिरण कहलाता है। तो खाने का मैं बताऊं आपको, तो खाने का हमारे जैसे जी ये है, मेरे रेड पांडा जैसे ये ओमनीवोरस होता है वैसे, लेकिन अगर हम इन्हें यहाँ पे हम इनको फ्रूट, दूध, एग और इनका प्रोटोमैक्स वगैरह चलता रहता है मैम। हनी हो गया और फ्रूट हो गया इनका। तो टाइगर जैसे है हमारा, तो हम टाइगर की हमारी डाइट बनी हुई है, लेपर्ड की हमारी डाइट बनी हुई है। तो इन्हें एक टाइम पड़ता है और थर्सडे के दिन इनका एक फास्ट टाइप का होता है, क्योंकि जंगल में तो इन्हें रोज़ नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से इनको हम जो है थर्सडे को इनका हम एक क्लोज करते हैं, क्योंकि इनकी डाइट बनी हुई मैम। ज़ू सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि बच्चों और नेचर लवर्स के लिए भी एक बहुत खास जगह है। यहाँ के हर पिंजरे के पास इस तरह से एक बोर्ड लगा होता है जिसमें एनिमल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो बच्चों के लिए ये ज़ू एक क्लासरूम बन जाता है। ज़ू में एक और कॉर्नर है बर्ड्स का, जहां आपको मोर देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटी छोटी बर्ड्स दिखेंगी और हाँ, यहाँ पर पैरट्स भी हैं। तो ज़ू के इस कॉर्नर का अपना एक अलग ही क्रेज़ है। टूरिस्ट के लिए या फिर लोकल्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारे लिए तो सभी भगवान हैं, हमारे अतिथि भगवान हैं सब। लोकल भी वही हैं और वो भी वही हैं। हम ये चाहेंगे कि आइए, हमारे वहाँ जू में बहुत अच्छे जानवर हैं जो हाइल्टीट्यूड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी में रहने वाले जानवर हैं। वो देखिए, लोकल भी अपने पैसे खर्च कर रहा है और वो भी अपने टूरिस्ट भी पैसे खर्च कर रहा है ना, लेकिन लोकल के लिए तो कोई कंसेशन नहीं है और ना ही टूरिस्ट के लिए कोई कंसेशन है। तो वो तो हमारे लिए दोनों ही भगवान हुए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग नैनीताल ज़ू कब आ रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सफ़र में। बाय बाय।